काश मेरा ऐसा भी कोई मुरीद हो कि उसकी खाल निकाल कर उसमें भूसा भर के मैं धूप में लटका दूं, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि पीरी मुरीदी किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सच्चा मुरीद कौन है, पीरी मुरीदी की अहमियत क्या है, इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। हर शख्स को मुरीद क्यों होना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, और मुरीद कैसा होना चाहिए, पीर कैसा होना चाहिए, मकसद पीरी मुरीदी का क्या है, ये इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे। अब मुरीद होने के लिए सबसे पहले आप एक चीज़ें समझ लें कि जैसे हर काम के लिए, कोई भी हुनर सीखने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। दुनिया का भी कोई काम अगर आपको करना है, अगर आपको बढ़ई का काम करना तो किसी बढ़ई के पास जाना पड़ेगा, अगर सुनार का काम करना है, जेवर बनाना है तो सुनार के पास जाना पड़ेगा, लोहे का काम करना तो लोहार के पास जाना पड़ेगा, कपड़े का काम करना तो दर्जी के पास जाना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी हुनर, कोई भी इल्म बगैर उसके माहिर के करीब जाए आपको हासिल नहीं हो सकता। उसको हासिल करने के लिए उसके माहिर के पास जाना पड़ेगा, उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, तब उसकी बारीकियां आपको कुछ समझ में आएंगी। यानी सीधी सीधी बात यह है कि जब तक कि उसके माहिर के पास नहीं जाओगे तब तक वो हुनर आपके अंदर नहीं आने वाली है। ठीक इसी तरीके से राह तरीकत जानने के लिए किसी कामिल पीर की ज़रूरत होती है, उसकी सोहबत की ज़रूरत होती है, जो नफ्स और शैतान के तमाम हरबों और चालाकियों से वाकिफ हो, ताकि तुम्हें इस राह यानी राह सुलूक पर तमाम तरह के खतरात नफसानी व शैतानी से बचा करके मंजिल मकसूद तक पहुंचा सके और आपको कामयाब कर सके। जब दुनिया का कोई काम सीखने के लिए आपको उसके माहिर के पास जाना पड़ता है, तो रूहानियत के इस राह में चलने के लिए किसी रूहानी पेशवा की जरूरत है। उसी रूहानी पेशवा का नाम पीर है। समझ में? अब इतने अहम सफर है, हुनर जितना अहम होगा उस्ताद भी उतना अहम होगा, है ना। अब जाहिर सी बात है कि यह राह सुलूक है, ये बहुत अहम सफर है, इसीलिए इसमें रहबर भी बहुत अहम होना चाहिए, है ना। राह जैसी रहबर वैसा, है ना। राह बहुत अहम है, इसलिए रहबर भी बहुत अहम होना चाहिए, जो हमें सीधे तरीके से मंजिल तक पहुंचा सके। अब अगर ऐसा रहबर मिल जाए तो हमें पूरे एतकाद के साथ, सच्ची इरादत के साथ, मुर्शिद के बताए हुए रास्ते पर, अगर नसीब से हम किसी को ऐसा शेख मिल जाए मुकद्दर से, तो उसके बताए हुए तरीके, उसके बताए हुए रास्ते पर हमको चलना चाहिए, वरना राह में ही लुट जाएंगे, वरना रास्ते में ही जाल बिछाए कुछ शिकारी बैठे हुए हैं। यानी पीर के बगैर मुसीबत ही मुसीबत है। अगर तेरा पीर कोई नहीं है तो शैतान तेरा पीर होगा। बुजुर्गों के अंदर ये बात मशहूर है, सूफिया के अंदर, कि जिसका पीर कोई नहीं फिर उसका पीर शैतान होता है। रूहानी राह पर शैतान जाल बिछाए बैठा हमारा इंतजार कर रहा है। इस राह पे सफर शुरू करने से पहले आपको किसी रहबर की जरूरत है, क्योंकि रहजन लूटने के लिए जाल बिछाए बैठा हुआ है। आओ तो सही, कितने तो ऐसे हैं जो रहबर के साथ हो करके इस मंजिल की कामयाबियों को कुछ हद तक तय किए और रास्ते में जाकर रहबर का साथ छोड़ दिए, फिर रहजन का शिकार हो गए। बात समझ में आ रही? यानी पीर का साथ छोड़े, अब ये समझने लगे कि अब तो हम हवा में परवास करने लग गए हैं, मगर रास्ते में ही जाल लगाए बैठा एक शिकारी। उसके जाल से बच ना पाओगे, उसके लिए शेख की ज़रूरत है, क्योंकि उसके हरबों से, उसकी बारीकियों से, उसकी चालाकियों से, उसकी होशियारियों से वाकिफ़ है। वो मंजिल तय कर चुका है, वरना लूटे जाओगे वहीं पर।
इसलिए इस राह पर बगैर पीर के चलना उसके जाल में फंसना ही है। देखो कितने लोग रब्बुल अरबाब बने बैठे हैं, है ना, ये सब उसी के शिकार हो गए। इस राह में आए तो, मगर पीर का साथ ना रहा, पीर का साथ ना रहा तो खुद ही रब्बुल अरबाब बन गए, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, फंस गए, है ना। रहबर ना रहा तो रहबर तुम्हारा ये नहीं, फिर वो तो है बड़ा वाला, आओ उसके जाल में। इसीलिए इस राह पर चले हुए लोगों के पीछे चलना रहता है। बगैर पीर के मर जाना मुर्दार की मौत की तरह है। इसीलिए इस राह पर चलने के लिए वसीला तलाश करें और उसे ढूंढे जो पहले से इन रास्तों को तय कर चुका हो। अकेले ना बढ़े वरना यहीं लूटे जाओगे। उससे पूछो इस राह की बारीकियों को जो तुम नहीं जानते हो, है ना। भाई जो रास्ता चला होगा वही इनकी बारीकियों को बताएगा ना, उनके खतरात को बताएगा। हुक्म भी है कि जो तुम नहीं जानते हो जानने वालों से पूछो। जो रास्ता हमें नहीं पता है तो हम ऐसे चल पड़ेंगे, किसी जानने वाले से पूछेंगे ना जो हम नहीं जानते हैं। और अगर अपनी अना के अंदर है कि हम बगैर किसी के बताए चले जाएंगे तो जाओ शिकार बनो, क्योंकि घात लगाए तो पहले से बैठा हुआ वो घाती। याद रहे हमारा सर से पैर तक सारा वजूद गुनाहों से भरा हुआ है और मुरीद हो जाना गुनाहों के लिए पनाहगाह है। यानी वो बंदा जो मुरीद हो जाता है गुनाहों से पनाह में आ जाता है, बचा लिया जाता है। उसके मुकाबले जो गैर मुरीद है ना, उसके मुकाबले भाई जिसका चरवाहा कोई नहीं होगा, जिन भेड़ की रेवड़ का कोई चरवाहा नहीं होगा तो शिकार तो भेड़िए का बनेगा ना वो, क्योंकि चरवाहा ही जानता है ना कि शेर कहां मिलेगा, भेड़िया कहां होगा, लोमड़ी कहां घात लगाए बैठी हुई है। चरवाहा बराबर नजर रखता है कि मेरी बकरियों के रेवड़ को मुझे कहां ले जाना है ना। अब अगर कोई बकरी हमारा बनी हो भागी तो क्या होगा, रेवड़ से बिखड़ी तो शिकार बनी। तो अक्सर मुरीदीन के बीच में ये बातें आती हैं कि थोड़ी सी होशियारी आई तो फौरन उनके अंदर वो अमारगी पैदा हो जाती है, यानी अपने रेवड़ से बगावत, और अपने चरवाहे जो निगरां है, जो हर खतरात से वाकिफ है कि कहाँ भेड़िया घात लगाए बैठा है, उससे अगर बिछड़े तो फौरन शिकार हो गए, चीड़ फाड़ करके रख देगा फिर वो। किसी से भी मुरीद होना दीनों ईमान की चार दीवारी है और हर ईमान वाले को अपने ईमान को महफूज रखना चाहिए, अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए हर ईमान वाले को, ताकि वो बचा रहे, सलामती के साथ रहे। लेकिन पीरी मुरीदी के कुछ हुकूक और इशारा शराइत आज के माहौल में बहुत ही खराब और पूरा गंदा हालात में है। यानी पीरी मुरीदी है क्या चीज़, यही समझना है। यानी पीर के हुकूक और मुरीद के आदाब क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर भी बंदा फंस जाएगा। न पीर को पीरी के हकाइक और असरार की कुछ खबर है और ना मुरीदों में मुरीदी के आदाब और लतीफ़ बातों का कुछ असर महसूस होता है। आज की तारीख में अगर देखने जाओ तो मैं बदगुमानी किसके लिए नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं खुद ही अपने आप के लिए कह रहा हूँ, है ना, कि हमारे अंदर अगर ये कमियां है तो हमें खुद इसको दूर करना चाहिए। ये किसी के लिए तंज नहीं है बल्कि सबके लिए नसीहत है। मैं नसीहत बड़ों को क्या करूं, लेकिन मैं अब खास तौर पे अपने मुरीदों के लिए, अपने बच्चों के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि इनके लिए ये चीज़ सबक बन जाए। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दूर फरमा दे कि पीर की अपनी अहमियत क्या है, उसके हकाइक क्या हैं। हमें कुछ एहसास नहीं है, हमें एहसास करना चाहिए। अगर मशाइखीन की सीरत की किताबें देखें तो आजकल कोई शख्स मुरीदी के लायक ही नज़र नहीं आएगा। जैसे कि किताबों में पढ़ो, मुताला करो आप औलिया की कि मुरीद कैसे होते थे, पीर कैसे होते थे, तो शायद ही कोई मुरीद मिल जाए जो मुरीदी के लायक है। और जब मुरीदी लायक नहीं तो पीर के लायक कौन बनेगा, है ना। जब फूल ही नहीं तो फल कहाँ बनेगा, और जब फल नहीं है तो बीज कहाँ से निकलेगा, और जब बीज नहीं तो दरख्त कहाँ से बनेगा। जब बुनियाद ही नहीं ठीक है, जब हमारी बुनियाद ही नहीं ठीक है तो आगे की उम्मीद हम क्या करें।
जितने ही मजबूत इरादों का तुखम मुरीद का होगा, वो आगे चलकर उतने ही कामिल शेख और पीर बनेगा। अगर सूफिया की किताबों को पढ़े तो ऐसे ऐसे हालात मिलते हैं, यानी पीरी मुरीदी के अगर थोड़ा सा भी हाल बयान किया जाए जो कुतुब के अंदर मौजूद है, औलिया कराम की सीरत से साबित है, तो ये दुनिया जो पीरों मुरीदों से भरी पड़ी है, तो हम ये समझने पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम वाकई खता और गलती पर हैं। मजबूरन हमको मानना ही पड़ेगा। औलिया की सीरत देखो, कुतुब देखो, तो हमें सोचने मजबूर होना पड़ेगा कि यार जो पीरी मुरीदी की हकीकत है, हम लोग खता पर हैं, गलती कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें तो हमारे अंदर मौजूद ही नहीं है, जबरदस्ती हम पीरी मुरीदी की बातें कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अब इसमें कोई ये ना कहे कि सबको आप नकार रहे हो, अब ये बात हमारी अधूरी है। हालांकि ऐसा हर जगह नहीं है। बात यह है कि इस लाइन की जो बुनियादी चीज थी वो थी कल्ब की सफाई। हालांकि बात यह है कि सफाई कल्ब बाकी नहीं रही, सिर्फ तलछट ही रह गई है। यानी कल्ब की जो सफाई जो है वो कमजोर हो गई, इसलिए इस तरह के हालात और आसार जाहिर होने शुरू हो गए। अब उसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि जिसको हजरत ईसा ना मिले, है ना, जिसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना मिले, तो उसको जड़ी बूटियों से तो काम चलाना ही पड़ेगा ना शिफा के लिए। जिसको सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो उसको चराग तो जलाना ही पड़ेगा ना, है? अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना मिले, मसीहा ना मिले, तो जड़ी बूटियों को तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और अगर चराग, सूरज की रोशनी हम तक ना पहुंचे तो चराग तो जलाना पड़ेगा, उससे फायदा लेना पड़ेगा। तो अब मामला ये कि मशाइखीन हमारे उस दर्जे को थे जो शम्स की तरह, सूरज की तरह रोशन थे, मगर आज ठीक है चराग ही सही, मगर उसी से फायदा उठाने की कोशिश करें, अपने अंदर जो कमियां उसको दूर करें। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हकीकी मानव में जिसको पीरी मुरीदी कहते हैं हम, पता नहीं वो सब चीजें कहाँ खो गई, कहाँ वो पीर चले गए, कहाँ वो मुरीद चले गए, है ना। अगर गौर करो तो सारी चीजें समझ में आ रही है कि ना तो मैं पीर कहलाने के लायक हूं, ना कोई मुरीद ऐसा जो मुरीद कहलाने के लायक हो। वो पीरी मुरीदी सिर्फ एक दास्तान की तरह रह गई, है ना। कुतुब तसव्वुफ में एक वाकया मैंने पढ़ा, सूफिया की किताबें अगर मुताला करो तो इस तरह की कीमती बातें आपको मिलेंगी जरूर। एक वाकया एक किताब में मैंने देखा कि हजरत अबू कासिम गरगानी, ये एक ऐसे बुजुर्ग शेख गुजरे हैं जिनसे जिन्नात व इंसान सब मुरीद थे। इंसान भी मुरीद थे, जिन्नात भी मुरीद थे, और इनके हजारहा मुरीद, एक दो नहीं, हजारहा मुरीद साहिब रोजगार थे। यानी बड़े बड़े अहलुल्लाह, साहिब रोजगार और बिजनेस वाली बात यहाँ नहीं हो रही है, यानी बड़े बड़े अल्लाह वाले के मुकर्रबीन में इनके हजारों मुरीद शामिल थे, बड़े बड़े मरातिब पर फाइज थे। यानी इनके तरबियत का मामला ये था कि हजारों मुरीदीन इनके क्या नाम है बड़े मर्तबे पर फाइज थे विलायत के। इसके बावजूद भी आप ये फरमाया करते थे क्या कि हमारा जी चाहता है कि दुनिया में हमारा कोई ऐसा भी मुरीद हो, मेरा जी ये चाहता है कि दुनिया में हमारा कोई ऐसा भी मुरीद हो कि हम उसकी खाल उतार कर उसमें भूसा भरकर धूप में लटका दूं। ऐ काश मेरा ऐसा भी कोई मुरीद हो कि उसकी खाल निकाल कर उसमें भूसा भर के मैं धूप में लटका दूं, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि पीरी मुरीदी किसे कहते हैं। और आज का हाल ये है कि मुरीद खुद ही पीर की खाल उतार के भूसे में लटका के धूप में टांग देगा। समझ आया? ये हाल इनका है जिनके लाखों मुरीद जिन्नात व इंसान मिला के हैं, हजारहा हम विलायत के मंजिल पर फाइज हैं, और कहते हैं कि मेरा जी चाहता कि ऐसा कोई मुरीद हो कि उसकी खाल उतारूं, भूसा भर दूं और धूप में लटका दूं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीरी
मुरीदी किसको कहते हैं और पीरी किसको कहते हैं? बात समझ में आ रही है आपके? मगर आज का हाल क्या है? मुरीद खुद ही पीर की खाल उतार के भूसा भरने की तैयारी में है। अल्लाह की पनाह। आप फरमाते ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि पीरी मुरीदी किसको कहते हैं। इसलिए फरमाया इन्होंने, ये आप इसलिए फरमा रहे हैं कि आप खुद इसी दर्जे से गुजरे हुए, आप भी तो किसी के मुरीद हैं। तो आप उसको समझाना चाह रहे हैं कि जब तक तुम मुरीद इस तरह के नहीं बनोगे, अपने वजूद को, अपनी ज़ात को इस तरीके से अपने पीर पर निसार नहीं करोगे कि अगर तुम्हारे ऊपर उसका इतना इख्तियार हो कि तुम्हारी चमड़ी भी निकाल करके क्या नाम है भूसा भर दे और उफ ना करो। मगर आज का हाल क्या है कि पीर अगर मुरीद के मिजाज के खिलाफ बात कर दे तो फौरन बगावत उतर जाता है। क्या उनसे तुम हासिल करने वाले हो? कुछ नहीं, सिर्फ टाइम अपनी बर्बाद कर रहे हो आप। मुरीदी तो ये है तो जाकर के लोग मंजिल तक पहुंचते हैं और मकसूद को हासिल करते हैं। जब तक के हर मुरीद की सच्ची अकीदत अपने पीर के तसर्रुफ में इस हद तक के ना पहुंच जाए, जब तक के, दोबारा सुने, जब तक के हर मुरीद की सच्ची अकीदत अपने पीर के तसर्रुफ में इस हद तक के ना पहुंच जाए कि वो अपनी हर मुराद को फना कर दे। क्या कर दे? अपनी हर मुराद को फना कर दे, उसको सच्चा मुरीद नहीं कह सकते। अपनी अपनी हर मुराद को फना कर दे अपने पीर पर। अब तो मुराद लेके ही आदमी मुरीद होता है कि मुरीद हो जाऊंगा तो ये हो जाएगा। फर्क है। मुरीद हुआ ही इसलिए जाता था कि तुम बेमुराद होके मुरीद हुआ जाता है, और यहां मुराद की गठरी लिए आते हैं, मुराद के लिए ही मुरीद होते हैं। हकीकी मुरीदी ये है कि अपने सारे मुराद को भुला दो, एक भी तुम्हारा इरादा ना हो, सारे इरादों को तर्क कर देने का नाम मुरीदी है। और अब ख्वाहिशात की गुलामी में ही बंदा मुरीद होता, कहता पीर साहब से कोनो फायदा नहीं मिला। जैसा खरीदार वैसा दुकानदार, जैसी तेरी तलब थी वैसे तुझको सौदागर मिला। जो माल की तुझे तलाश थी, तो हक तो यह है तू सच्चा मुरीद तो बन। मुरीद बना है दुनिया के लिए, मुरीद बना है लालच के लिए, हैं? बात समझ में आ रही है? अपनी हर मुराद को जब तक फना ना कर दे, और यहां जब तक हर मुराद हमारी पूरी ना हो जाता तो तब तक हम तुझको पीरे नहीं मानते। जब तक के हमारी हर मुराद पूरी नहीं करेगा तब तक हम तुझको कामिल पीर नहीं मानेंगे। ये है आज की हमारी वाकई मुरीदी। और हकीकी मुरीदी ये है कि अपनी हर मुराद को फना कर दे। और हम क्या कह रहे हैं कि हमारी हर मुराद को पूरी कर दे। फर्क है कि नहीं है? वो हकीकी ये है कि अपने हर मुराद को फना कर दे, और हम क्या कर रहे हैं कि हमारी हर मुराद पूरी कर दे। तो आप ख्वाहिशात के मुरीद हुए हो कि पीर के मुरीद हुए हो? अपने ख्वाहिशात के लिए। जब कभी मैं सरबा सुजूद हुआ तो जमी से ये आने लगी सदा, दिल है तेरा सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तेरे दिल में तो हजारों सनम पहले से बैठे हुए हैं। रुकू सजदे में जाके अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, दिल में हजारों सनम पहले से लिया बैठा हुआ है। तुम्हारा मकसद, इरादा क्या है? जब तक कि अपने तमाम इरादों को, ख्वाहिशात को फना न कर दो, उसको सच्चा मुरीद नहीं कह सकते। जब मुरीद अपने इरादों और इख्तियारात से खाली हो जाता है तो वह मारिफत और सआदत के कमाल के आखिरी मंजिल तक पहुंच जाता है। आखिरी बात, यानी जब तक तुम अपनी तमाम मुरादों को तर्क नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी तमाम मुरादों को तर्क नहीं करोगे, अपना मकसूद एक मर्तबा भी हासिल ना कर सकोगे। जब तक अपने तमाम इरादों को तर्क ना करोगे तब तक के मंजिल हकीकी तक, मकसूद हकीकी तक नहीं पहुंच सकोगे। अगर मुरीद हुए हो
अपनी ख्वाहिशात के लिए, तो ठीक है फिर करते रहो पीरी मुरीदी। सिर्फ ये नाम बदनाम करना होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। मुरीद बंदा होता अल्लाह के कुर्ब में जाने के लिए। दुनिया कमाने के लिए तो आपने क्या नाम है 4 साल की उम्र से लेके 35, 40, 28 तक तो पढ़े ही हो, कर ही रहे हो। चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए आए हो पीर की बारगाह में, वो भी दुनिया की दर्द लेके। अल्लाह की पनाह, अल्लाह के लिए कौन आता है कि हमको हजरत अल्लाह तक मिला दो, अल्लाह का रास्ता बना दो। ख्वाहिशात की गठरी लेके आते हैं। हकीकी मुरीदी ये है, और हम किस दर्जे पर हम खुद ही अपने गिरबान में जाकर देख लें, फिर फैज़ तलब करें। अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मानों में हम सबको सच्चा मुरीद बनाए और हमारे दिलों से तमाम तरह के ख्वाहिशात और लज्जात को मिटा दे। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।